प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं राकेश कुमार। आज का सेशन कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है और इसमें कक्षा 9 विषय गणित की शुरुआत करने जा रहे हैं। और शुरुआत में सबसे पहला जो आपने टॉपिक देखा होगा वो है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति के विषय में हम आपको शुरुआत से स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन जानिए कि परिचय क्या है, संख्या पद्धति किसे कहेंगे। तो संख्याओं को दर्शाने वाली जो प्रणाली यानी सिस्टम होता है वह संख्या पद्धति कहलाता है। यानी हम ऐसे क्या कहेंगे कि संख्याओं को दर्शाने वाली प्रणाली संख्या पद्धति कहलाती है। अब संख्याएं जानेंगे कौन से प्रकार की होती हैं। संख्याओं के प्रकार, तो इसमें सबसे पहले आप नंबर जानेंगे। पहला, प्राकृत संख्याएं, जिनको आप नेचुरल नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो वस्तुओं को गिनने में प्रयोग होने वाली संख्याएं जो होती हैं वो प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि जिनसे हम वस्तुओं को गिनते हैं, गिनने में जो प्रयोग की जाती हैं संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर कहलाती हैं। इसको n से प्रदर्शित किया जाता है। और जैसे एग्जाम्पल में आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन। ये जो नंबर हैं ये कहलाती हैं प्राकृत संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर। अब सेकंड नंबर में जानेंगे कि पूर्ण संख्याएं क्या है, यानी कि इसको हम कहेंगे होल नंबर क्या है। तो प्राकृत संख्याओं में यहाँ पर शून्य को भी मिला दिया जाए। किसको मिला दिया जाए? यानी प्राकृत संख्या जैसे आपने पढ़ी उसमें क्या कर दिया जाए, यानी जीरो को यानी शून्य को मिला लें तो प्राप्त होने वाली संख्याओं का जो सेट होगा, समुच्चय होगा, या हम कह सकते हैं प्राप्त होने वाली जो सब संख्याएं होंगी वो कहलाएंगी होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। अब इसको प्रदर्शित किया जाता है W से, और W इक्वल यहाँ पर देखिए, यदि आप देखेंगे तो नेचुरल नंबर में आपने केवल जीरो को ऐड कर लिया है। यहाँ पर 0 1 2 3 4 सो ऑन, ये नंबर कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। अब आता है अगला नंबर, पूर्णांक संख्याएं क्या है। तो प्राकृत संख्याओं में शून्य तथा प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मकों के समूह को, सेट को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ऐसे इसको समझिए। जैसे भैया आपको यहाँ पर पूर्ण संख्याएं जो मालूम थी उनमें यदि हम माइनस की भी नंबर ले लें तो वो जो पूरा सेट होगा, जो समुच्चय होगा, वो कहलाएगा पूर्णांक। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसको जेड से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ देखिए माइनस भी लिखा गया, -4 -3 -2 -1, और यहाँ पर आएगा 0 1 2 3 और 4। तो ऐसे एक लाइन इसको बोल सकते हैं कि पूर्णांक संख्याओं में यदि हम पूर्णांक संख्याओं के साथ साथ माइनस का भी नंबर ले लें, ठीक है, या हम कहते हैं कि प्राकृत संख्याओं में शून्य और प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक को भी हम ऐड कर लें तो यहाँ पर जो नंबर प्राप्त होती हैं वो कहलाती हैं, या नंबरों का जो समूह होता है वो कहलाता है पूर्णांक संख्याएं। अब आता है नंबर 4, परिमेय संख्या। वे संख्याएं जिन्हें P/Q यानी कि बटे में लिखा जा सकता हो, लेकिन शर्त यहाँ पर है Q इज नॉट इक्वल टू 0, वे कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। जैसे यहाँ पर आपको लिखा कि P और Q क्या है, पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक हैं, और ये Q का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं हो, ऐसी संख्या को हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्याओं के समुच्चय को Q से प्रदर्शित किया जाता है, और Q यहाँ पर बराबर या ब्रैकेट में P/Q, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, और जो P है Q बिलोंग्स टू Z, और Z क्या है, Z आपने कहा कि पूर्णांक है, तो इस तरह का जो नंबर आएगा वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या है। जैसे उदाहरण की बात करें तो हम 5 लिख सकते हैं, 4/5 3/5 7/5 3/5। तो इस तरह के जो नंबर होंगे वो क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या है, जिसको हम रेशनल नंबर के भी नाम से जानते हैं। अब आता है
नंबर 5, अपरिमेय संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें P अपान Q और Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता है। ध्यान रखना है, उसमें था व्यक्त किया जा सकता है, इसमें हम नहीं व्यक्त कर सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें एग्जाम्पल में √3, √5, √6, √7, √11, √13, ये जो है ये अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इनको कहते हैं इर्रेशनल नंबर। अब आता है नंबर 6, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर क्या है? तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं। हम या ऐसे बोलें कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो सम्मिलित रूप है, सम्मिलित सेट है, वो कहलाता है वास्तविक यानी कि रियल नंबर। जैसे यहाँ पर हम बात करें तो ये 1, 2, 3, √2, √3, √5, यहाँ पर 1, 2, 3 ये परिमेय संख्या है, जिनको हम यहाँ पर जो प्राकृत संख्याएं भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये √2, √3, √5 ये हैं अपरिमेय संख्याएं। तो हम ऐसे कहते हैं कि वास्तविक संख्या वे कहलाती हैं जिनका अनेक परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित स्वरूप कहलाता है, सम्मिलित सेट कहलाता है वास्तविक संख्या। अब लास्ट नंबर में पढ़ते हैं अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या क्या है? कि यदि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक संख्या हो, यानी वर्ग कैसा हो? ऋणात्मक संख्या हो, ऐसी संख्या अवास्तविक संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पर अंडर रूट का निशान लगा दिया, यहाँ पर ये -3 है, तो ये ऋणात्मक यानी वर्गमूल का वर्ग का क्या है? ऋणात्मक है, यानी माइनस है, -5 है, माइनस का 4/3 यानी सबका रूट है, यहाँ पर ये भी रूट है, -1/11/17। तो इस तरह के नंबर कहलाते हैं अवास्तविक संख्याएं। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको संख्या पद्धति के विषय में बताया है। अब चलिए शुरुआत करते हैं इसकी पहली एक्सरसाइज 1.1 से। तो देखिए प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, जो कि सही गलत का आपको निशान लगाना है। निम्न कथनों में से सत्य तथा असत्य बताइए। पहला प्रश्न है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। देखिए यहाँ पर बात की है प्रत्येक पूर्ण संख्या। प्रत्येक का मतलब कोई भी पूर्ण संख्या है तो वह प्राकृत संख्या होती है। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि यदि हम पूर्ण संख्या तभी लिखेंगे जब उसमें हम शून्य को ऐड करेंगे, और प्राकृत संख्या क्या होती है? शून्य को छोड़ करके जो गिनने वाले नंबर होते हैं वो कहलाते हैं प्राकृत संख्या। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, यानी कि ये हो जाएगा गलत, असत्य। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जो है पूर्ण संख्या वह प्राकृत संख्या नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो प्रत्येक पूर्णांक में वो आपके जो है वो परिमेय संख्या हो जाएगी। प्रत्येक पूर्णांक में की हम बात करेंगे तो इसमें प्लस और माइनस यानी और 0 को भी मिला दिया गया तो पूर्णांक बन जाता है। और यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये होगा सही, क्योंकि प्रत्येक जो पूर्णांक होता है वह परिमेय संख्या होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ये गलत है। कि यदि हम यहाँ पर बात करें कि 3/4, तो 3/4 ये परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है। तो 5/3 ये भी परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक ये नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक होती है। तो प्राकृत संख्या मतलब गिनने वाली संख्याएं, काउंटेबल नंबर, तो ये होती हैं पूर्णांक। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य अधिकतम 10 परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये बात ध्यान रखना है, कोई भी दो परिमेय संख्याएं हैं उनके बीच में 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 बल्कि अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। इसलिए यहाँ पर ये भी ऑप्शन आपका यानी प्रश्न गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 है, √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा यह वास्तविक संख्या है। तो यहां पर जो √2 है वह अपरिमेय संख्या, ये बात बिल्कुल सही है। और वास्तविक संख्या क्या है? देखिए, अभी हमने आपको बताया था कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह है वो वास्तविक संख्या कहलाता है। तो यह भी आप प्रश्न आपका यहाँ पर सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये कहा 2 और 3 के मध्य 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, यहां पर 2 देखिए, 2 लिखा है, आप 2 लिख दीजिए ये। और नंबर कितने निकालने हैं? 5। तो आप यहां पर 5 आप ऐड करिए। जितने नंबर निकालने हो, जितनी परिमेय संख्या निकालनी वो इसमें आप ऐड करिएगा। कितना मिल गया? 7। अब 7 से इन दो संख्याओं को आप जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पर क्या लिखिए? 2/7 और यहां पर भी 7 लिखे। फिर से ध्यान दीजिएगा, यहां पर कितने नंबर निकालने थे? आपको 5 निकालने थे। तो क्या किया, इस 2 में हमने 5 ऐड कर लिया। कितना हो गया? 7 हो गया। अब इस 7 से हमने इस 2 को अंश और हर से बारी बारी से गुणा कर दिया। तो ये आपका बन गया 14/7। और जो दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर कौन सा था? ये है 3। इसको भी यहां पर मैंने 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया है। तो अब ये आ गया 21 और ये हो गया 7। अब जो हमारे पास नंबर मिल गए वो नंबर हुए 14/7 व 21/7। इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालनी थी। तो आप यहां पर देखिए 14 के आगे बढ़िए तो आ जाएगा 15/7, 16/7, 17/7, 18/7 और 19/7 और लास्ट में 20/7। नंबर आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5। आपको 6 मिल गई, आपको केवल 5 ही लिखनी थी। तो आपको यहाँ से ये नंबर लिख देने हैं और आपका ये आंसर यहाँ पर प्राप्त हो गया है। तो फिर से देखिएगा, यदि आपको किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में जितने भी नंबर निकालने हो उसमें आप एक प्लस कर लीजिएगा और पहले नंबर को उस जो नंबर यहाँ पर प्लस करने पे मिले उससे अंश व हर को बारी बारी से आप गुणा कर देते हैं। गुणा करने के बाद जो नंबर मिले उसको आप लिख देते हैं। तो ये पहला नंबर आपका हो जाएगा। फिर दूसरा जो नंबर है उसको भी उसी तरह से आप अंश और हर से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये दूसरा नंबर मिल जाएगा। अब ये दो नए, पहले 2 और 3 था, अब यहाँ पर 14/7 और 21/7 ये नंबर मिल गए और इनके बीच में आपको परिमेय संख्याएं लिख लेने हैं। अगला क्वेश्चन है 4/7 तथा 5/7 के मध्य यहाँ पर 3 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो यदि आपको यहाँ पर बट्टे सही में यानी अंश और हर के रूप में परिमेय संख्या दे रखी हो तो आपको परिमेय संख्या तुरंत यहाँ पर 4/7 ये लिख देना है।
और थोड़ा सा स्पेस देके यानी यहाँ पर तथा लिख लीजिएगा और 5/7 लिख लीजिएगा। कितने नंबर निकालने हैं? 3 निकालने हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 और +3 आप ऐड करिए तो ये हो जाएगा 4। यानी कि यहाँ पर ऐसे बोलें 3 नंबर निकालने तो आप 1 इससे एक बढ़ा लीजिएगा तो 4 से इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, ऊपर अंश और हर को। तो ये 4 अपान इंटू 4/7 इंटू 4 ये हो गया। तथा लिख लीजिएगा 5/7 यहाँ भी मैंने 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है। अब जो नंबर मिला वो हो गया आपका 16/28 तथा 20/28। अब यहाँ पर आपको 3 नंबर निकालने हैं इनके बीच में, तो आगे बढ़ाते चले जाइए। यहाँ पर लिखेंगे 16 के बाद 17 आएगा तो 17/28, फिर 17 के बाद 18 आएगा 18/28 और ये हो जाएगा 19/28 और ये 3 नंबर आपको यहाँ से मिल गए और ये हो गया आपका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब यहाँ पर कह रहे हैं केवल एक परिमेय संख्या बताइए, यानी कि 15 व 17 के मध्य एक परिमेय संख्या ओनली 1 बताना है। तो आप इस पर जरा चेक करिएगा। देखिए 15 है, फिर 16, फिर 17, तो हम यहाँ पर सीधे लिख सकते हैं 15 व 17 के बीच 1 यानी कि एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब यहाँ देखिए 16 है, 15 के बाद 16 आएगा, 16 के बाद 17 आएगा, तो आप सीधा सीधा आंसर लिखिएगा 16 और ये हो जाएगा आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में 5 क्वेश्चन है, ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 3 की तरह से है। 2/5 व 3/5 के मध्य 7 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो आप तुरंत यहाँ पर मन में चाहे आप साइड में सोच लीजिएगा, इधर 7 और 1 हो गया 8। अब यहाँ लिख लीजिएगा 2/5 व 3/5। अब इस 8 से आपको दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई आपने कर दिया, 8 यहाँ भी 8 लिखा और यहाँ भी 8 लिख दिया, यहाँ भी 8 लिख दिया है। ये हो जाएगा 16/40 व 24/40। अब बीच के नंबर निकालने हैं तो यहाँ पर लिख लेंगे, इसलिए 16/40 व 24/40 के बीच कितने नंबर हैं? 7। तो 7 परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। देखिए यहाँ पर 16 है, आप लिखिएगा 17/40, फिर 17 के बाद 18/40, 19/40 और 20/40, 21/40 और 22/40। 7 निकालनी थी, 1 2 3 4 5 6, एक नंबर और आप लिख दीजिए यहाँ पे 23/40। तो इस तरह से आपने यहाँ पर 7 नंबर निकाल लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, -5 व -6 के मध्य 4 परिमेय संख्याएं निकालनी हैं। तो देखिए यहाँ पर ये माइनस का
5 है और माइनस का 6 है, तो इसमें निकालनी कितनी 4। तो आपको यहाँ मन में ही आपको सोच लेना है 1 + 4 मिलके 5। अब 5 से ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई नहीं गुणा कर देना है, तो -5 अपान ये हो जाएगा 5/5 और वह -6/5/5। अब यहाँ पर जो नंबर मिला वो हो जाएगा -25/5 हुआ -30/5। इनके बीच आपको निकालनी है परिमेय संख्याएं 5। तो यहाँ पर लिख देंगे -5 हुआ -6 के मध्य 4 परिमेय संख्याएं बराबर। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए माइनस है 25 और इसमें 30 है, तो माइनस का आप 25 के आगे बढ़ाइए 26/5 -27/5 -28/5 और -29/5। तो ये आपको यहाँ पर 4 परिमेय संख्याएं आपको मालूम हो गई, यानी तो यहाँ पर ये हो गया आंसर। तो ये इस सेशन का जो है, या कह सकते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद।